इधर छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में प्रत्याशी के नाम पर मंथन के साथ चुनावी घोषणा पत्र पर भी काम तेज है। बीजेपी इसको लेकर लोगों के पास गई है, सुझाव मांग रही है। कांग्रेस कहती है कि ये तो बीजेपी का तरीका नहीं, ये हमको कॉपी कर रहे हैं। तो जनता के बीच जाने की सूरत ही नहीं बची कांग्रेस की, ये कहकर पलटवार किया है बीजेपी ने। सुनिए। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का घोषणा पत्र अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसे कैसे तैयार किया जा रहा है, इस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए आम लोगों से सुझाव लेने की पहल शुरू कर दी है और इस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर तंज कसा कि कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच जाने से डर रही है, जबकि भाजपा जनता से सुझाव मांग रही। कांग्रेस में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। तो दीपक भैया जी से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं। सुझाव मांगे जाने पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि जनता से सुझाव लेने का आइडिया तो कांग्रेस का था, जिसे बीजेपी ने कॉपी पेस्ट किया है। जो जरूरत की चीजें हैं वो जनता के बीच से आए, कमरे में बैठ कर नहीं, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी और हम उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जो प्रत्याशी जनता के बीच में काम कर रहा है तो वहाँ की समस्या की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ के विकास कार्य की लड़ाई लड़ रहा है। जो जनप्रतिनिधि है वो वहाँ का विकास कार्य कर रहा है, तो यही तो जनता की मांगे हैं। विधानसभा और लोकसभा की तुलना में पंचायत और निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जिसके लिए सभी दल ऐसा घोषणा पत्र तैयार करना चाहते हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे। खैर, मैनिफेस्टो के ऐलान से पहले एक दूसरे की घेराबंदी तेज है। सवाल ये है, किसकी कोशिश रंग लाती है, किसके प्रयास जनता को लुभा पाते हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।